नमस्कार, घर का खाना सेहत खजाने में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं भुने हुए टमाटर की ऐसी चटपटी चटनी जिसका स्वाद इतना लाजवाब है कि आप अपनी सारी रोटी सब्जी की जगह इसी के साथ खा जाओगे। वैसे टमाटर की चटनी कई तरह से बनाई जाती है, लेकिन ये चटनी को टमाटर के साथ-साथ हमने और भी चीज़ों को भूनकर इसको बनाया है, जो इसके स्वाद को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चटपटी टेस्टी विलेज स्टाइल टमाटर की चटनी को बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे ये लाल रंग के दिखने वाले पके हुए टमाटर। तो जब भी आप मार्केट जाएँ तो इस तरीके के लाल रंग वाले टाइट टमाटर आप लीजिएगा। इससे चटनी एक तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, प्लस कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है चटनी का। तो जितनी आपको चटनी बनानी है उस हिसाब से आप टमाटर ले लीजिए। तो यहाँ पर हमने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। टमाटर को सबसे पहले आपको अच्छे से धोना है, उसको फिर पोंछ लेना है साफ कपड़े से। उसके बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो हमने लिया यहाँ पर हरा धनिया। हरा धनिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, कलरफुल बनाएगा इस चटनी को और टेस्ट भी बहुत बढ़ाएगा। तो धनिया की पत्तियाँ लेनी है यहाँ पे आपको फ्रेश, थोड़ी सी ज़्यादा धनिया लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ साथ आपको चाहिए होगा हरी मिर्च। तीखा आपको जितना पसंद हो उस हिसाब से आप हरी मिर्च ले लीजिए या आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 हरी मिर्च ली है। ये आपकी चटनी को चटपटा तो बनाएगा ही, साथ साथ टेस्ट को भी बढ़ाएगा। इसके अलावा चटनी के टेस्ट को और भी ज़्यादा एनहेंस करने के लिए हमने यहाँ पर लिया 1 पूरा लहसुन और कुछ इसके साथ हमने मसाले लिए हैं जो इस चटनी में डलेंगे, इसके टेस्ट को बढ़ाएंगे। वो हम आपको आगे दिखाएंगे इस वीडियो में। फिलहाल अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। विलेज स्टाइल चटनी है, गांव की साइड में सबसे ज़्यादा बनाई जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। चूल्हे पे या फिर कोयले में रखकर भूनकर इसको बनाया जाता है। आप इसे गैस पे भी बना सकते हैं। तो हम इसे गैस पे बना रहे हैं, इसके लिए आपको चाहिए होगी इस तरीके की जाली। अगर जाली नहीं है तो आप चिमटे की हेल्प से भी इसको भून सकते हैं। तो इसके ऊपर हम रखेंगे टमाटर। सबसे पहले हम टमाटर को भून रहे हैं तो हम यहाँ पर टमाटर रखेंगे। क्योंकि जाली थोड़ी छोटी है तो एक साथ तो सब भुनेगा नहीं, तो थोड़ा-थोड़ा करके हम भुनेंगे। तो सबसे पहले हम टमाटर को भुनेंगे। तो हमने यहाँ पर टमाटर को रख दिया है इस तरीके से। तो अब हम गैस को ऑन करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम में इसे पकाएंगे धीरे-धीरे गोल-गोल घुमाते हुए। गैस को तेज़ बिल्कुल नहीं करना है, तेज़ आँच में अगर आप पकाएँगे तो बाहर से बहुत जल्दी पकेगा और अंदर से पूरी तरह से कच्चा हो जाए रह जाएगा। टमाटर को आपको इतना गलाना भी नहीं है कि ब जब हम इसे मैश करें तो बिल्कुल अच्छे से पिस जाए, फिर खाने में उसका मज़ा नहीं आएगा। आपको टमाटर को इतना पकाना है कि जब उसे मैश करें तो उसका टेक्सचर दरदरा आए, जो आपको दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और खाने में भी। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि टमाटर बहुत ज़्यादा गलना भी नहीं चाहिए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कच्चा रह जाए कि जब इसे मैश करें तो मैश ही ना हो। टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, बस उतना ही भूनेंगे इसको। तो टमाटर को बीच-बीच में इस तरीके से गोल-गोल घुमाते हुए आपको इसे भूनना है ताकि ये चारों ओर से बराबर भुने, कच्चा ना रहे कहीं से। इसलिए इसे इस तरीके से गोल-गोल घुमाते हुए बीच-बीच में इसे पलटते रहना है। वैसे टमाटर की चटनी तो कई तरीके से बनाते हैं, लेकिन आप टमाटर को जब भून कर बनाते हैं तो इसका टेस्ट अलग ही लेवल का होता है, क्योंकि इससे आपको एक तो चटनी में से स्मोकी खुशबू आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, प्लस इसका जो टेस्ट और फ्लेवर होता है वो भी बहुत ही स्मोकी होता है, जो इस चटनी के टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाता है। बनने में भी कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, 5 से 10 मिनट में बड़े आराम से बनकर तैयार हो जाती है। तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि टमाटर हमारे अच्छे से चारों तरफ से भुन चुके हैं। तो अब बारी आती है इसको गैस पर से निकालने की। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से बड़ा सा प्लेट ले लिया है। तो अब गैस की आँच को बिल्कुल कम में कर देंगे और एक-एक करके हम अपने भुने हुए टमाटर को आराम से निकाल लेंगे। अब सेम जाली में हम लहसुन और हरी मिर्च को एक साथ रखकर भूनेंगे। आप चाहे तो इसमें अदरक का टुकड़ा भी रखकर भून सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पूरा एक लहसुन और हरी मिर्च को भी साथ रख दिया है। इसको भी सेम उसी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम में गोल-गोल घुमाते हुए, उलटते-पुलटते हुए अच्छे से भून लेंगे। हरी मिर्च जल्दी भून जाएगी तो इसको आप फटाफट से उलट-पुलट के निकाल लीजिएगा। तो हरी मिर्च हमारी भून चुकी है, इसको हम साइड में कर लेंगे और अब ये लहसुन को थोड़ा अच्छे से भून लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है जब आप इस तरह से चटनी बनाते हैं। तो आप ये देखिए हमारा जो लहसुन है वो अंदर तक अच्छे से भून चुका है। बस गैस को बंद करके अब हम इसको भी आँच बस से निकाल के सेम उसी प्लेट में रख देंगे। तो सभी चीज़ टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च सब अच्छे से भून चुके हैं और बारी आती है अब इसके छिलके निकालने की। तो हल्के गरम में ही हम इसके छिलके निकाल लेंगे, वरना छिलके निकालने में दिक्कत आ सकती है। तो फटाफट से इसके छिलकों को हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम हरी मिर्च की जो ऊपर का डंठल होता है, हेड होता है, उसको हम निकालेंगे और उसके बाद जो हल्का-हल्का जो इसमें काला पन आया है, इसको भूनने की वजह से वो निकालेंगे। जितना आपसे निकल जाए उतना आप निकाल लीजिए, थोड़ा रह भी जाएगा तो कोई बात नहीं, टेस्ट अच्छा आएगा इससे। तो बड़ा-सा बोल ले लेंगे और इन चीज़ों की स्किन को निकाल कर हम उसमें रखते जाएँगे। तो ये ऐसे ही सेम हम लहसुन के छिलकों को भी निकाल लेंगे। हल्का-हल्का जो कालापन इसमें आया है, भुनने की वजह से जितना आ सकता है उतना आप निकाल लीजिए और थोड़ा बहुत अगर रह भी जाएगा तो कोई बात नहीं, टेस्ट अच्छा आएगा। बहुत ही बढ़िया स्मोकी सुगंध और स्मोकी फ्लेवर भी आएगा। तो लहसुन भी हमारे सही से भुने, हल्का-हल्का इनमें कच्चापन रहता है जो अच्छा लगता है। मैश होने के बाद दरदरा टेक्सचर आएगा और भी ज़्यादा टेस्ट को बढ़ाएगा। तो सेम उसी तरीके से हम टमाटर की स्किन भी निकाल लेंगे। ईज़िली निकल जाता है, बड़े आराम से आप देख रहे होंगे निकल रहा है। एक-एक करके सेम इसी तरीके से हम बाकी के टमाटर के छिलकों को निकाल कर सेम उसी बोल में रख देंगे। तो इन सब के छिलके निकालने के बाद अब बारी आती है इनको मैश करने की। तो आप इसे सिलबट्टे की हेल्प से भी पीस सकते हैं,
चाहे तो आप इसे हाथ से भी मैश कर सकते हैं, चाहे तो आप मैशर की हेल्प से इसे मैश कर सकते हैं, या चॉपर है तो उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं, या मिक्सी जार की हेल्प से भी कर सकते हैं। लेकिन उससे बारीक पेस्ट ना बन जाए उतना आपको मिक्सी को नहीं चलाना है। दरदरा टेक्सचर है, बस थोड़ा सा आपको चलाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले हम चम्मच की हेल्प से इन टमाटर को थोड़ा सा कट करेंगे, क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा जूसी होता है, तो अगर आप डायरेक्ट हाथ से उसको फोड़ने की कोशिश करेंगे एकदम फट सकता है, इसका जूस इधर उधर गिर सकता है। तो पहले आप इसे चम्मच की हेल्प से थोड़ा कट कर लीजिए, उसके बाद आपको हाथ से इस तरीके से इसको थोड़ा सा इसको क्रश कर लीजिए। इसके बाद आप मैशर की हेल्प से इसको क्रश कीजिए। ऐसा करने से बहुत ही आराम से और बहुत ही जल्दी मैश हो जाता है। कि टमाटर, लहसुन, मिर्च सब भुनी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं आती, इजीली मैश हो जाता है सब आराम से। चाहे आपके पास अगर मैशर है तो इसकी हेल्प से इसको मैश कर लीजिए, सिलबट्टे की हेल्प से मैश कर सकते हैं, या मिक्सी जार की हेल्प से इसको मैश कर सकते हैं। बस टेक्सचर इस तरह से दरदरा आना चाहिए, तो दिखने में तो बहुत अच्छा लगता ही है, प्लस खाने में जो टेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा आता है। तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे, तो मसालों में हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा काला नमक, जो इसको टेस्ट तो अच्छा देगा ही, प्लस खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। थोड़ा सा हमने इसमें सफेद नमक डाला है, और आधा छोटी चम्मच हमने इसमें भुना हुआ जीरा डाल दिया। थोड़ा सा हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाल रहे हैं, और आधा छोटी चम्मच हमने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। थोड़ा सा पुदीना पाउडर हमने इसमें डाला है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। चाहे तो फ्रेश पुदीना डाल दीजिए बारीक बारीक काट कर, बहुत ही बढ़िया टेस्ट और खुशबू देगा ये आपको। और अगर आप पुदीना पाउडर कैसे बनाया जाता है इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो इन सभी मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। लहसुन भी हल्के हल्के इसमें कुटे हुए दिखाई दे रहे हैं, टमाटर भी कुटा हुआ दिखाई दे रहा है, और हरी मिर्च भी कुटी हुई दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसमें बहुत ही बढ़िया स्मोकी खुशबू आ रही है, क्योंकि हमने इसमें टमाटर और लहसुन ये सब भून कर डाला है, प्लस हमने इसमें जो भी मसाले डाले हैं वो भी इस चटनी में बहुत ही बढ़िया खुशबू दे रहे हैं। खुशबू से ही पता चल रहा है कि चटनी कितनी ज्यादा मजेदार बनी है। तो हमने इसमें मुट्ठी भर फ्रेश धनिया को बारीक काट कर इसमें डाला है, जो इसको कलरफुल तो बनाएगा ही, प्लस इसका जायका भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ाएगा। क्लियरली देख सकते हैं चटनी कितनी ज़्यादा कलरफुल और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, दिखने में डिलीशियस चटनी बनी है। तो अब हम इसमें एक चीज़ और डालने वाले हैं, क्योंकि विलेज स्टाइल बना रहे हैं तो गाँव की साइड में इसमें एक खास करके सरसों का तेल ज़रूर डाला जाता है, क्योंकि इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और उभर कर आता है टेस्ट। तो 3 से 4 चम्मच हम इसमें सरसों का तेल डाल रहे हैं। आप इसकी जगह एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो खाने वाला होता है वो इसमें डाल सकते हैं। दोनों ही तेल सेहतमंद है, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, बिना स्किप भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद लीजिए हमारी विलेज स्टाइल स्मोकी फ्लेवर वाली, स्मोकी टेस्ट वाली, स्मोकी खुशबू वाली, बहुत ही चटपटी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जायकेदार चटनी बनकर रेडी है। इसका टेक्सचर, इसका कलर, इसकी खुशबू, इसका टेस्ट, सब चीज़ एकदम मज़ेदार है। तो भुने हुए टमाटर, भुने हुए लहसुन से बनी ये लाजवाब स्मोकी फ्लेवर वाली चटनी बनकर रेडी है। तो अब आप चाहे इसे रोटी के साथ खाएं, चाहे चावल के साथ खाएं, चाहे इसको आप दाल चावल के साथ मिक्स करके खाएं, सब जगह से ये एकदम लाजवाब लगती है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपके पास इस रेसिपी से जुड़े कुछ सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों हमें विश्वास है कि आज के हमारे भुने हुए टमाटर से बनी विलेज स्टाइल डिलीशियस चटनी जरूर पसंद आई होगी। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में जो घंटी का बटन है उसे जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।